आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले इस्लामाबाद से ये खबर आई कि 27 यूट्यूब चैनल जो हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई है। उनमें से बेशतर जो हैं वो पीटीआई के लोगों के भी थे, कुछ सहाफ़ियों के भी थे जो क्रिटिकल हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हवाले से। उसको चैलेंज किया गया और उस वक्त अदालत ने उस पर समझें कि स्टे ऑर्डर दे दिया था। आज उसका फ़ैसला आ गया। अदालत ने कहा है कि जी कि ये पाबंदी उठा ली जाए, क्योंकि आप इस तरह नहीं कर सकते कि बग़ैर फ़रीक़ैन को सुने हुए आप जब चाहें कोई भी चैनल बंद कर दें, चाहे वो यूट्यूब चैनल ही क्यों ना हो। तो हमारे कुछ दोस्त तो कह रहे हैं कि यार ये बड़ा अच्छा दिन है इज़हार आज़ादी के लिए। मैं भी यही कहने वाला था कि यार थोड़ा सा रिलैक्स करो। देखिए कोई ये बहुत बड़ी आज़ादी राय या आज़ादी सहाफ़त या आज़ादी वीलॉग्स के बारे में नहीं है, ये सिर्फ महज एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन है सर। जितने भी चैनल बहाल हुए हैं वो सब आपके दोस्त हैं, जैसे मतीउल्लाह जान है, असद अली तूर हैं, वजाहत खान है, अहमद नूरानी है, इमरान रियाज हैं, और या मकबूल जान है, साबिर शाकिर हैं, सब ज़रार के दोस्त हैं, मोईद पीरज़ादा हैं, सब ज़रार के दोस्त। कुछ तो आपके दोस्त हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, कुछ हमारे भी दोस्त हैं यार। लेकिन देखो जज साहब ने जो ऑब्जेक्शन लगाई है वो जायज है। हाँ जायज, ठीक है, जायज है। मैं तुम्हें फांसी दे रहा हूँ, मैंने तुम्हारी बात ही नहीं सुनी। पहले तुम्हारी बात सुन लूंगा फिर मैं तुम्हें फांसी दूंगा। हाँ, बगैर बात सुने बगैर बात सुनने के बाद भी यही फैसला दे सकते हैं। बाद भी वो क्या है वो हाँ कि तुसी छेती अपना बयान मुकम्मल करो, मैं सजा भी सुना। वही तो रिलैक्स करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोबारा बैन होंगे। ये जो चूहे बिल्ली का खेल है उसमें कभी कभी आपको लगता है कि चूहे ने बिल्ली को मात दे दी जी, लेकिन वो टेम्परेरी होता है, वैसे बिल्ली फिर पलट के आता है। देखो ये टॉम एंड जेरी का कार्टून नहीं है, ये नेशनल ज्योग्राफिक है। स्टैंडिंग कमेटी बराए इत्तलात ने भी दम पकड़ा है। हाँ थोड़ा बहुत। वो उसने कहा है कि पीका कानून के तहत सूबाई सतह पे जो केसेस दर्ज हुए उनमें से 372 गैर कानूनी है, उन्हें फौरी तौर पे वापस लिया जाए। और चेयरमैन जो है इस कमेटी के अली जफर, उन्होंने कहा कि हर केस में एंटी स्टेट की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, इसकी ठोस तशरीह क्या है ताकि मीडिया की सेंसरशिप और कौमी सलामती को हम अलग अलग जाविये से देख सकें। इसी इबहाम और कन्फ्यूजन का फ़ायदा जो है वो इदारे उठाते हैं और उसकी वजह से जो हुकूमत पे यूजुअल तनकीद है वो भी जुर्म करार पाती है। अच्छा, और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, एक मिनट, इसमें एक उन्होंने मजेदार एग्जांपल दी आजकल के हवाले से। जी बताएं। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये बोले कि जी के सैलाब आ गया है, मेरे पास इमदाद नहीं पहुंची, हुकूमत नाअहल है, तो यार ये क्या इसको भी आप उसमें डाल देंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया? है ना यार, देखो ये इतनी एक वाइड नेट है ना कि इसमें सब कुछ, मतलब वेल मछली तो गोल्ड फिश से लेके सबको पकड़ा जाता है। कमेटी ने एक पीका केस भी रजिस्टर करने का हुक्म दिया है। सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी, उन्होंने कहा कि सरकारी टीवी का एक एंकर है, उसने सिंध के शहरियों के खिलाफ नफरत अंगेज व्लॉग जो है रजी दादा की बात है। हाँ रजी दादा, तो कमेटी ने हुक्म दिया कि इसके खिलाफ पीका एक्ट के तहत FIR दर्ज की जाए। परवेज रशीद हैं, उन्होंने भी कमेटी को बताया कि मैंने सेनेट में एक तकरीर की तो मुझे जो है फ़ोन पे धमकियां और ये कर देंगे वो कर देंगे हुए। मैंने कहा कि यार रिपोर्ट तो वो कोई मेरी भी सुनी नहीं हुई, मतलब सेनेटर लेवल पे ये हालात चल रहे हैं। देखिए एक इंटरेस्टिंग ये बात है ना कि अगर हम नंबर्स पर आए अब थोड़ा सा, तो बैरिस्टर अली जफर जो चेयरमैन है कमेटी के, उन्होंने कहा है कि 372 जो केसेस जो रजिस्टर हुए हैं सूबाई अथॉरिटी से पीका के तहत, वो इलीगल हैं, उनको विथड्रॉ किया जाए। अच्छा, पिछले पूरे साल में कितने केसेस कुल अगर हम देखें रजिस्टर हुए हैं? 1200 से ऊपर है। 1214, जिसमें से 611 फाइनेंशियल फ्रॉड, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, 300 बेस साइबर हरासमेंट, अब इसमें जाहिर है कि सेक्सुअल हरासमेंट भी इसके अंदर शामिल होगी, 174 रिलीजियस हेट स्पीच, 55 डेफेमेशन, 19 ये गैर कानूनी सिम्स एंड और 7 में इनमें से केसेस थे चाइल्ड पोर्नोग्राफी के, और 10 सहाफियों के खिलाफ है, 10 और 10 सहाफियों के खिलाफ है, मतलब कि 10% से भी। अब ये जो कैटेगराइजेशन है ये हमने हमारा तजुर्बा ये बताता है। अभी जैसे सहाफी थे फरहान मलिक, उनको फाइनेंशियल फ्रॉड में उठा के उन्होंने जेल में डाल दिया था, तो 610 कर दें आप, 610 कर। तो मतलब कहने का मकसद ये कि वो कोई भी ले आएंगे बहाना और आपको पकड़ लेंगे। और ये जो अब्यूज है ये बड़ा अच्छा, मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि सेनेटर अली जफर ने ये चेयर की और बड़ा हिम्मत से उन्होंने बात की है, क्योंकि जब उनकी पार्टी इक़्तिदार में थी तो उन्होंने भी चुन चुन के ये केसेस उस वक्त हुए थे, बल्कि पीका को वो मज़ीद सख्त बनाना चाहते थे थ्रू एन ऑर्डिनेंस। वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया था। तो सारे हमारे माशाल्लाह से जो ये अवामी नुमाइंदे हैं
किसी ना किसी वक्त। अच्छा, और हुकूमत देखिए हमेशा इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डिग्री। मेरी नजर में ना, अब तो मैं इस बात पर आ गया हूँ कि देखो करते कुछ सब हैं, कुछ थोड़ा कम करते हैं, कुछ थोड़ा ज्यादा करते हैं। आजकल जो थोड़ा बहुत लग रहा है ना कि वो जैसे व्हाट्सएप मैसेज को आप टाइम्स 2 पर नहीं पढ़ते, तेजी से चीजें फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा, और हुकूमत भी गाफिल नहीं है अपने फराइज से, इसलिए कि आज जो वजीर इत्तलात और नशरियात हैं अता तारड़ साहब जी, उन्होंने एक 20 रुकनी कमेटी कायम की है मुतबादिल बयानिए की तश्कील के लिए। अच्छा, उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हर तबके के लोग होंगे, इसलिए कि मुतबादिल बयानियाँ देना तो हम सब की जिम्मेदारी है, लेकिन 20 में से 100% सरकारी इदारों के और हसास इदारों के नुमाइंदे हैं और उसके सरबरा खुद वजीर इत्तलात होंगे। तो ये कमेटी, अच्छा बाहर से कोई बंदा नहीं है, तो ये मुतबादिल बताएंगे ना आपने क्या सोचना है। और ये मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा इसमें। ये है बेसिकली पैगाम पाकिस्तान को आपने थोड़ा सा डस्ट ऑफ करके एक नई कमेटी की शक्ल में क्या पैगाम पाकिस्तान, यार आपको याद होगा ना वो जो एंटी एक्सट्रीमिज्म नैरेटिव आपने बनाना था, ये वो है, ये थॉट पुलिस कम है, ये एक क्या कह सकते हैं कागजी कार्रवाई ज्यादा है। इसका रिजल्ट क्या होगा? बयानिया, लेकिन वो वाला नहीं है जो आप सोच रहे हैं। आई मीन आई विल हैव टू मेंशन दिस, ये वो एंटी एक्सट्रीमिस्ट बयानिया है। इसमें से रिजल्ट क्या निकलेगा? एक तो मतलब जाहिर है कि काफी सैंडविचेस खाए जाएंगे, चाय पी जाएगी, कमेटी की मीटिंग्स होंगी, एक दो टीवी स्पॉट्स आप देखेंगे, कुछ आप अखबार में एड्स देखेंगे, और फिर इनका एक वो न्यूज़लेटर छपेगा कि जी हमने देखे इतने इश्तिहार छापे हैं, हमने इतने टीवी स्पॉट्स, ताकि समाज इत्तेदाल पसंद बने। बेसिक यार मुझे तो याद आ रहा है जनरल मुशर्रफ का टाइम, जब उन्होंने आके धड़ल्ले से स्पीच की थी कि इंतहा पसंदी और ये सब जो है ये दहशतगर्दी है, हम सब उसको खत्म करेंगे। कि क्या टाइम हो गया उसको, नहीं, लेकिन हम कहाँ पे खड़े हैं? वही चीज पैकेज है जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, नहीं कहने का मकसद, चले देखो पिंच ऑफ सॉल्ट। गवर्नमेंट जब एक बयानिया देती है, लोगों को एक राह पे लगा देती है, फिर कहती है कि ये नहीं, ये वाला बयानिया अपनाना है, तो लोग उतना तेजी से स्विच करते हैं या नहीं, ये भी। अब ये कमेटी जो भी बयानिया बनाएगी, मेरा ख्याल है सबसे पहले तो खुद ही पड़ेगी। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे मास सर्वेलेंस की, शहरियों की गैर कानूनी जासूसी। इस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है, थोड़ा उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। और यकीनन आपको किसी ने एक व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड किया होगा कि 2 टिक का मतलब है कि आपका पैगाम पहुंच गया। अगर इसके साथ एक सब टिक है, इसका मतलब है कि हुकूमत ने आपके पैगाम का नोटिस ले लिया है, और उसके साथ अगर एक लाल टिक है, इसका मतलब है अनकरीब वीगो डाला, आपके घर पहुंच रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी माह से, काफ़ी सालों से ये बात हो रही है कि यार सर्वेलेंस तो हो रही है पाकिस्तान में, डिजिटल मोबाइल फ़ोन सर्वेलेंस। और अभी हाल में एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें हमें ये बताया जा रहा है, कम से कम एमनेस्टी का ये दावा है कि 2 सिस्टम यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक है WMS यानी वेब मॉनिटरिंग सिस्टम। इसका आगाज किया था एक सैंडवाइन कनेडियन कंपनी है, इस पर हमने कई बार बात की है, उनकी टेक्नोलॉजी लेकर फिर वो इससे थोड़े बरतरफ हो गए, और उसके साथ फिर हमने थोड़ा सा एक जिगसॉ पजल बनाया है टेक्नोलॉजीज का। कुछ चीनी टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, कुछ फ्रेंच टेक्नोलॉजी है, और कुछ US टेक्नोलॉजी है, और इस सबको मिलाकर WMS, जिसको हम प्यार से फायरवॉल कहते हैं पाकिस्तान में, ये बना है। लेकिन इस ये जो रिपोर्ट है, इसका फोकस है एक और सिस्टम पर जिसको कहा जा रहा है लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी लिम्स के तहत आप क्या कर सकते हैं कि मेरे पास आपका मोबाइल नंबर है, और मैंने कहा कि यार एजेंसीज ने कहा या किसी ने भी कहा कि यार इसकी मॉनिटरिंग आपने करनी है, वो आपने डाल दिया। इसका मतलब है कि आपकी जो टेक्स्ट हैं, SMS, ईमेल्स, कॉल्स, इंटरनेट एक्सेस, वो मैं सब देख सकता हूं। अच्छा, यहां पर एक चीज नोट करें कि आपकी जो इनक्रिप्टेड चैट एप्स हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, जैसे कि सिग्नल हो गया, मैं ख्याल कुछ हद तक शायद टेलीग्राम भी, वो इनक्रिप्टेड है, वो पढ़े नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, ये पता लगेगा कि यार वुसत ने व्हाट्सएप पर ज़रार को कॉल की थी इस वक्त पे, या शाहजेब को कॉल की थी, और फिर जब आपसे पूछताछ होगी तो आप पे इनके ऊपर भी सवाल किया जा सकता है कि यार रात के अंदाजा है कि 40 लाख से ज्यादा पाकिस्तान, 40 लाख मैक्सिमम है इसकी रेंज जो हमें बताई जा रही है। एट वन टाइम आप 40 लाख लोगों को इसमें सर्वेल कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो लिम्स की जो पहला जो जिक्र हुआ था वो पिछले साल हुआ था 2024 में, जब एक लॉयर के टेल्को के एक लॉयर को ये एक इलीगल सर्वेलेंस और बगिंग का केस चल रहा था बाबर सत्तार साहब के सामने, जस्टिस बाबर सत्तार साहब के सामने। वहां पर टेल्को के एक लॉयर ने कहा था कि जी हमें वी आर रिक्वायर्ड, तमाम टेल्कोज आर रिक्वायर्ड कि हम अथॉरिटीज को एक्सेस दें कॉल्स और मोबाइल डेटा के। अच्छा,
ये जाहिर है कि किसी कानून के तहत शायद नहीं है, ये एक टैसिट या ऑफिशियल अनऑफिशियल अंडरस्टैंडिंग है। और ये जो 2024 में बाबर सत्तार साहब ने जैसे बाबर सत्तार साहब ने जो इस पे जो फैसला दिया था, ये उस फैसले का हिस्सा है। लिम्स का नाम हमने पहली बार वहां सुना था। अच्छा, अब जहां तक आप बात करें ओवरऑल सर्वेलेंस की, हम जानते हैं कि इजराइलियों के पास पेगासस है, टॉप ऑफ द लाइन। ये हमें इसमें पता है, जो वो हमें बता रहे हैं। हम जानते हैं कि दुनिया में हर जगह सर्वेलेंस है। मेटा व्हाट्सएप का डेटा इजराइल को प्रोवाइड करता है, ये सब हम जानते हैं। सवाल यहाँ पे बनता है कि आप इसका कर क्या रहे हैं, राइट? बिकॉज जो प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि क्या सहाफियों, सियासतदानों और इस तरह के, यार इस बंदे ने ट्वीट की, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसकी सर्वेलेंस करें, या जो वाकई ही रियासत के सामने जो खतरा है कि ये खतरा है उनकी, या तो फिर उनकी जो सिस्टम्स है वो इतने इंक्रिप्टेड हैं कि शायद आप उनको मॉनिटर नहीं कर सकते। तो अगर कैपेबिलिटी डेवलप करनी है तो उस तरफ है। कभी कभी इसका भी जवाब आना चाहिए। अच्छा, मैं जाते जाते बता दूं कि 2016 में पीका के निफाज के बाद से पीटीए ने 16 लाख से ज़ायद वेब एड्रेसेस जो हैं ब्लॉक किए हैं, और इंटरनेट इन 10 सालों में 77 टाइम बंद हुआ है। ठीक हो गया।